हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम है आपका फिर से एक नए वीडियो में। बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है, ऐसे ही बिज़ी चल रहा है। त्योहारों का टाइम था और दिवाली के बाद हम लोग पहाड़ी लोगों के या फिर किसी का भी बहुत सारे त्यौहार लगे रहते हैं 15-20 दिन तक। तो अब जाके फाइनली मतलब टाइम मिला है थोड़ा सा वीडियो बनाने का। तो गार्डन की अपडेट दे देती हूँ मैं। तो गार्डन मतलब कि मेरे गमलों की, फूलों की, सब्ज़ी क्या लगा रही हूँ मैं, तो वो अपडेट दे रही हूँ मैं। तो इधर छोटे छोटे गमले मैंने यहाँ सेट कर दिए थे और बाकी सर्दियों के जितने भी गमले मैं उनको एक साथ कर देती हूँ ठंड में, और दीवार की तरफ नहीं रखती हूँ। उस टाइम तूफान के कारण वहाँ रखा था। अपराजिता मैं नीचे लेके आ गई हूँ, ऊपर ही बिल्कुल सूख रही थी भाई। इसको ना टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे ना पानी देने का, तो केयर नहीं हो रही थी, तो इसको मैं नीचे ले आई। और जो ये छोटे छोटे पॉट्स हैं ना, इन सब में मैंने ऐसे फ्लावर लगा रखे हैं। समर पिटोनिया, विंका, समर पिटोनिया और ये वर्बेना, और ये देखो तुलसी अपने आप से ग्रो हो रखी है, और पोर्चुलाका है, पर्सलिन है और जाफरी ये मैं लेके आई थी। अभी ये थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, कहीं से लेके आई मैं। छोटा सा मतलब पॉट में बहुत सुंदर हो जाता है हमारी तुलसी। और ये पर्पल हार्ट, और ऐसे ही छोटे छोटे मैंने इन छोटे छोटे जो गमले इनमें छोटे छोटे फूल ही लगा रखे हैं। और एक गमले में 2-2, 3-3 फूल है। देखो इसमें वर्बेना है, समर पिटोनिया भी है, वाइट है, पिंक है, जो भी पर्पल वाला भी है। तो इन सब में ऐसे ही है। और इस गमले की हालत देखना, बिल्कुल टूटी फूटी, लेकिन अभी भी ये सर्वाइव कर रहा है। और ये इन बड़े गमलों में है गुलाब। और ये जो कटिंग लगाई थी मैंने बोगनविलिया की, इसमें देखो कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रखी है ना। लेकिन अभी छोटा नन्ना मुन्ना पौधा है ना, तो इतने फूल खिले नहीं है। अभी दिखाती हूँ आपको बम्पर फ्लावरिंग किस पे हो रही है, आपको दिख गया होगा। और इधर मैंने गार्डन में थोड़ा सा काम किया है, थोड़ा सफाई करी है अच्छे से। और बाकी ग्रो बैग्स में अभी मिर्चें हैं, अभी लग रही हैं, तो अभी मैंने निकाली नहीं है, दिख नहीं रही होंगी आपको ढंग से। इनमें अब मिर्च का टाइम जाने वाला है ना, तो क्यारी की सफाई करी, गुड़ाई करी, अच्छे से गोबर वगैरह डाला। इसमें थोड़ा सा पालक, धनिया, और इस साइड को मटर के दाने मैंने डाले हैं। बट बंदर नहीं रखेगा मुझे पता है, लेकिन पता नहीं डाल दिए मैंने, क्यों डाल दिए बस मैंने। देखते हैं, बंदर नहीं रखेगा तो मैं उखाड़ के फेंक दूंगी। वैसे भी थोड़े मटर में नहीं होता है गुजारा, खूब सारी बड़ी क्यारी रहे मटर की, तब जाके सब्ज़ी हासिल होती है ना। तो दो मतलब 8-10 पौधों से नहीं होगा, तो देखती हूँ इसमें कुछ और बो दूँगी। ये डहेलिया मैंने ऐसे ही रखा है, यहाँ पे खूब सारे फूल इसमें आते हैं, तो इसको मैं उखाड़ूंगी नहीं। और क्यारी में छोटी सी कॉर्नर वाली जगह इसने घेरी है, तो इसको मैंने उखाड़ा नहीं। खूब सारे इतने फ्लावर देता है भैया। और इस ग्रो बैग में देखो मैंने ये खाली पड़ा हुआ था ना, उसमें धनिया डाला, इतना सुंदर हो रखा है। देखो ये दाल में डालने लायक हो चुका है खूब सारा। बाकी इन ग्रो बैग्स में अभी मिर्चें लग रही है, तो इनको अभी उखाड़ने का मेरा मन कर नहीं रहा है। फ्लावरिंग बहुत धीमी धीमी हो रही है, और इन ग्रो बैग्स में मैं धनिया ही लगाऊंगी। तो ये बम्पर फ्लावरिंग देखो हमारी इस बोगनविलिया पे हो रखी है, और साल भर में तीसरी बार ये फूल दे रहा है। और इसमें है येलो गुलदावदी, जो वहाँ क्यारी में थी ना, बहुत सारी लगाई मैंने। तो ये अक्टूबर से पहले पहले मैंने लगा दी थी। और येलो गुलदावदी है, इसके पत्ते अलग ही पत्ते चले, हल्का पीलापन है। यहाँ पे विंका और मनी प्लांट डाला हुआ है। इस गमले में फिर से येलो गुलदावदी, इसमें देखेंगे आप हल्का सा पीलापन है, तो इसकी अलग ही पहचान है। ये मैं पड़ोसियों से मांग के लेके आई थी। अब ये खूब सारे पौधे हो गए हैं, तो मैंने लगा दिए थे टाइम से। ये गुड़हल की कटिंग बरसात में लगाई थी, तो इसमें अभी देखो एक प्यारा सा फ्लावर खिलने को रेडी है। और मुझे बहुत तमन्ना थी भाई इस गुड़हल की, तो फाइनली 3 साल बाद इसकी कटिंग सक्सेस हुई। कभी कभी कोई चीज़ हमको चाहिए होती है ना, सक्सेस होता ही नहीं है। कभी कभी मैं कटिंग लगाऊँ एकदम से ग्रो हो जाती है। ये है पर्पल गुलदावदी, और इसके पत्ते अलग दिखेंगे आपको, डार्क डार्क से। और ये कलंचो तैयार किए हुए हैं। इसमें विंका है, विंका इसलिए लगा के रखे मैंने कि इनमें फूल खिलते ही रहते हैं, तो थोड़ा सा मतलब गार्डन में सुस्तपन नहीं रहता। मतलब कि ये लगता है कि हाँ मेरे गार्डन में फूल खिलने पे लगे हैं। तो वर्बेना और जो है सदाबहार हमारा खिलता ही रहता है। और यहाँ पे जो मॉर्निंग ग्लोरी थी उसको मैंने निकाला तो था, अभी फिर से फैलने लगी है। और इसको देखना, ये गेंदा इतनी हाइट हुई इसकी, उसके बाद जब इसमें फूल खिले ना, तो ये धड़ाम से यहाँ गिर गया। तो ये बिल्कुल ऐसे विराजमान हो रखे हैं, यहाँ देखो ऐसे। तो मैंने इसको निकाला नहीं, क्योंकि इसमें खूबसूरत फ्लावर खिले हुए हैं, उधर गुलाब खिले हुए हैं, तो मैंने इसको उखाड़ा नहीं है। ये पॉट वैसे भी टूटा हुआ है, तो इसमें ये गेंदा लगा हुआ है। बाकी इधर देखेंगे आप, इसमें कितनी धूप जमी है इस ग्रो बैग में। लेकिन इसमें मिर्ची का पौधा भी है और मिर्ची लग रही है। इस वाले टब में है पुदीना, जिसको हम खाते नहीं हैं,
और इसमें कलंचोए मैंने कुछ कुछ छोटे छोटे पॉट्स में कलंचोए तैयार करके रखे हैं। जब इनमें फ्लावरिंग का टाइम होगा उससे पहले इनको बड़े गमलों में लगा दूँगी। ये ट्रांसफ़र करा था मैंने नारंगी का पौधा, जिसमें सुंदर नारंगी आ रखी है, लेकिन देखते हैं बंदर रखता है कि नहीं रखता है। और इधर धनिया बोया था और इधर कुछ ग्रो हुआ ही नहीं, तो यहाँ दोबारा से बीज डालना पड़ेगा। और ये अमरूद के पौधे के नीचे भी मैंने कुछ मटर के पौधे लगा दिए थे, तो कुछ और बोऊंगी या फिर ऐसे ही रखूँगी या फिर धनिया बोऊंगी, क्योंकि बंदर का कोई भरोसा है नहीं। ये टब ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसमें है एक पिंक कलर का लिली, वाटर लिली। बाकी इसमें पूरा ऐसा कचरा कचरा हो रखा है। और मैंने इसमें डाला था धनिया, तो धनिया का तो नामो निशान दिख नहीं रहा है, लेकिन पूरा वो है, इसमें खरपतवार निकल के आ चुकी, जिसने धनिया को मार दिया है। ये देखो ब्यूटीफुल गुलाब। और जो हैंगिंग पॉट है उनमें शो पीस ही है, पौधे जो लगे हैं शो पीस है। मनी प्लांट बढ़ चुका है। और इधर के जितने भी ये शो पीस प्लांट है ये ऐसे ही है। यहाँ पे इसे बकेट हटा दी है, बकेट के ऊपर ये पॉट रखा हुआ था, तो दिवाली में सफाई करी, उसके बाद से ये दोनों पॉट मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे भी सफाई करी थी, तो थोड़ा सा साफ़ सुथरे लग रहे हैं ना। इनमें ना काफ़ी जाले डस्ट वगैरह था, तो इनको भी मैंने दीवार में रख के धोया, नहलाया धुलाया और अब इनको ऐसे रख दिया। तो शाम की चाय मैं पी रही हूँ और सूर्यास्त होने वाला है। और आजकल मैं दिखाती हूँ मैं कि किस काम में बिज़ी हूँ मैं आजकल। मैं अपने को इतना बिज़ी रखती हूँ ना, मैं बैठती नहीं हूँ, मेरे अंदर वो ही नहीं है, मतलब बैठ नहीं पाती मैं, मेरे अंदर ये बीमारी, मैं बैठ नहीं पाती। तो पाइप लगा रखा है, और पाइप कहाँ लगा रखा है दिखाती हूँ मैं आपको। तो पाइप छोड़ा हुआ है बैक साइड में, तो बिल्कुल मेरे घर के पीछे ही ये अभी प्लॉटिंग हुई, बाउंड्री करी हुई है। तो उन्होंने कहा था कि आपको अगर सब्ज़ी वगैरह बोनी तो आप बो सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं की, और पूछ मैंने भी पाइप डाला, और मिट्टी नम हो जाती है तो खुदाई करके मैंने इतना तो खोद लिया है। इसमें लगाऊंगी मैं ऐसी सब्जियां जो कि बंदर ना खाता हो, मतलब कि राई और पालक, और क्या नहीं खाता, लहसुन और मेथी, वो लगाऊंगी। और घर के नज़दीक है ना पीछे, तो इसलिए मैंने लगाया। और अगर दूर होता तो मैं नहीं करती। और ये बाल्टी में गोबर है, तो इसको भी पहुंचाना है मैंने क्यारी तक। तो क्या करें, बिज़ी रहना पड़ता है। और कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि ख़रीद नहीं सकते, लेकिन अपनी क्यारी में उगाया, अपनी मेहनत का खाया हुआ कुछ अलग ही मज़ा आता है। और थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है। हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ करते रहें, वर्कआउट हो जाता है अपना। और ये जो नींबू का पौधा है ना, इसको भी कट करने वाली हूँ मैं। और ये नींबू भी नहीं है, ये मौसमी भी नहीं है, ये जमूरा, कोई इसको जमूरा कह रहा है, जमूरा खट्टा हो रहा है बहुत ज़्यादा। और ये जो बैंगन के पौधे लगाए थे मैंने, मात्र 2 पौधे लगाए थे, अभी तक इनमें 2-3 बार की सब्ज़ी हम खा लेते, लेकिन बंदर तो छोड़ ही नहीं रहा है। तो जितनी बार बैंगन लग रहा है कि उड़ा के ले जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। बाकी यहाँ पे ये डहेलिया, एक छोटा मिर्च का पौधा, नींबू का पौधा, दोनों बैंगन के पौधे, ग्रो बैग्स में भरी है मिर्चें। और ये जैसे कि मैंने कहा, इस जमूरे को मैं कट करने वाली हूँ। इसके कारण क्या है ना, क्यारी में धूप भी नहीं जाती है। बाकी फ्लावरिंग आप देख सकते हैं, फूल तो मेरे गार्डन में हमेशा मैं बना के ही रखती हूँ कुछ ना कुछ। अब लेंगे सर्दियों के फ्लावर। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।